वेलकम एवरीवन। तो पार्ट 2 में है 9.1 क्लास 7 का पार्ट 2 जो कि आज होगा। तो कल जो था नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 15% लाभ पर एक वस्तु को 150 रुपये में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 15% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य 150 रुपये है, तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र बनाएंगे हम, अब बताइए। तो यहाँ पे यही लगाएंगे कि जैसे यहाँ मान लेते हैं, माना लाभ बराबर एक्स मान लेते हैं, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है, तो लाभ हो रहा है तो कितना में खरीदेंगे, विक्रय मूल्य माइनस हानि, ये सॉरी, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में जैसे ही लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये। क्रय मूल्य को एक्स माने, लाभ को एक्स माने, तो यहाँ एक्स बैठा देंगे, तो ये हो गया क्रय मूल्य का मान। चलिए यहाँ से सूत्र लगाते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यही सूत्र है, तो यहाँ से बैठाते हैं। प्रतिशत लाभ कितना दिया है, 15। लाभ कितना दिया है, कुछ नहीं मान है तो एक्स है, इंटू 100। और यहाँ पे क्रय मूल्य है 150 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर 15 गुना 15 कितना होगा, 225 माइनस 15x ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे माइनस से इधर आके प्लस होगा, यानी कि 115x बराबर 2250। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2250 बटे 15। तो यहाँ से हम लोग कटाते हैं, कितना बार में कटेगा, तो 19 बार में, याद रखना 19.56 लगभग इतना में कट जाएगा। तो ये क्या निकल गया, लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य दिया है 150। 150 में 19.56 घटाने के बाद कितना बचेगा, लगभग 130 रुपये। तो लगभग 130 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक किसान अपने बेल को 2500 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक किसान अपने बेल को 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। बेल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बेल का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिख के रखें, तो बेल का क्रय मूल्य कितना दिया है, 2500 रुपये, प्रतिशत लाभ 25। तो बेल का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो दिया है, लाभ दिया है बेचने पर। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बेचने पर लिखा है, बेल के बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है, सेम वही करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में किए। मान लेंगे माना, ठीक, माना यहाँ पे लाभ दिया है तो माना लाभ बराबर एक्स। अगर हानि दिया रहता तो हम लोग हानि मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिशत, यहाँ से हम लोग विक्रय, एक क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2500, तो यहाँ लिख देंगे 2500 माइनस एक्स। सूत्र हम क्वेश्चन नंबर 6 में ही बता दिए कि क्या सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लोग बैठाएंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान बैठाते हैं। प्रतिशत लाभ दिया है 25 गुना लाभ का मान x गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 2500 माइनस एक्स, यही है। अब देखिए कुछ नहीं, तो इससे गुना करेंगे तो 100x बराबर 25 गुना 25 625, यही होता है, 2 जीरो, यहाँ से गुना करेंगे तो 25x यही होगा।
अब देखिए इसलिए x 100 x इधर माइनस है तो इधर आके प्लस 25x बराबर 625। यही होगा यहाँ से गिन लेते कायदे से 62,500। तो यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 125x इज इक्वल टू 62,500। ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 62,500 बटे 125। ठीक है। अब किससे कटेगा 5 से कटाते हैं तो 25 5 10 2 12 5 का 5 1 6 तो 5 से कट जाएगा तो टोटल ये 5 से कटाएंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा x बराबर 5,000। तो x का मान क्या था लाभ हुआ 5,000। तो यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 625। सॉरी यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा पड़ गया है, यहाँ पे एक जीरो कम होगा यानी कि 500 ही लाभ होगा। लाभ कितना होगा 500 क्या, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 जीरो तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 2500 माइनस एक्स यानी 2500 माइनस 500 बराबर 2000। यही हो गया क्रय मूल्य। तो क्लियर हो गया यहाँ क्लियर 7 नंबर तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो, ठीक है 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है और निकालना में हानि प्रतिशत है या लाभ। हानि है हुआ है तो हानि निकालेंगे, लाभ हुआ है तो लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए आलू का क्रय मूल्य 20 रुपये है, विक्रय मूल्य 15 रुपये है। तो यहाँ से क्या निकलेगा प्रतिशत हानि ही निकलेगा, क्योंकि क्रय खरीदा 20 टका में बेचा 15 टका में तो क्या हुआ हानि। तो हानि बराबर 20 माइनस 15 बराबर कितना होगा 5 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हानि कितना है 5 रुपये गुना 100 और क्रय मूल्य कितना दिया है क्रय मूल्य 20 रुपये तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 बचे 25 तो 25% का हानि होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट नॉट लीस्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। एक दुकानदार 250 रुपये प्रति बोरी की दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदा। ठीक है, एक बोरी सीमेंट का दाम कितना है 250। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि एक, देखिए क्वेश्चन को बनाना है कैसे है तो सिंपल से हम लोग लिख लेंगे एक बोरी सीमेंट का मूल्य, एक बोरी सीमेंट का मूल्य कितना है 250 रुपये और 5 बोरी खरीद रहे हैं इसलिए 5 बोरी सीमेंट का मूल्य, सीमेंट का मूल्य। ठीक है, 5 बोरी सीमेंट का मूल्य कितना हो जाएगा 250 गुना 5 गुना करिए 25 गुना 5 कितना होता है 125 होता है ना, 125 रुपये यानी 1250 रुपये हो गया 5 बोरी सीमेंट का दाम। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि 50 रुपये अतिरिक्त व्यय होता है। अतिरिक्त खर्च कितना होता है 50 रुपये उसे लाने के लिए। ठीक है, तो सीमेंट को कितना में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। तो विक्रय मूल्य निकालने बोला है तो यहाँ से देखिए अतिरिक्त तो कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य में क्या करेंगे तो 1250 प्लस में 50 रुपये लाने में जो खर्च लगा वो भी तो क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो यहाँ से कितना हो जाता है 1300 रुपये। तो कुल क्रय मूल्य हो गया 1300 रुपये में और बोला गया है कितना परसेंट पर बेचना है तो देखिए यहाँ 25% पर, 25% लाभ पर बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ दिया है, प्रतिशत लाभ 25। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र बताइए, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है। अब देखिए प्रतिशत लाभ दिया है 25,
लाभ कुछ नहीं दिया है तो लाभ का लाभ ही लिखेंगे गुना 100, और क्रय मूल्य दिया है 1300, 0 से 0 कट जाएगा, कुछ नहीं है, एक लाभ गुना 1 तो लाभ, और 13 गुना 25 कितना होगा बताइए। 13 पच्चीस 65, 65 के 5 हाथ बचे 6, 13 दूना 26 और 6 32, यही न होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 13 पच्चीस 65 के 5 हाथ बचे 6, 13 दूना 26 6 32, तो इतना रुपए इसका लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो लाभ निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला है वही निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य किससे कितना दिया हुआ है, 1300 रुपये। टोटल क्रय मूल्य 1300 है, सिर्फ बोरी का क्रय मूल्य बोलेंगे तो 1250, लेकिन जब कोई बिजनेस वाला है तो टोटल लागत उगत जितना भी बस खर्चा, आने जाने का खर्चा, सब कुछ जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये होगा 325। जोड़िए कितना होगा, 1625 रुपये। तो 1625 रुपये में बेचने पर 1625 रुपये में बेचने पर उसको लाभ होगा 325 रुपये का, जो कि 25% है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को MKC एजुकेशन में आने के लिए।